दुबई एयर शो में भारत की एक तो नाक कट गई एंड एक्सपेक्ट आप उनसे क्या कर रहे हैं कि तहकीकात होंगी, कमेटी बनाई जाएगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, वहां से मलबा उठाकर वापस लाने की कोशिश की जा रही है और सोचा जा रहा है कि मलबा वापस कैसे लाया जाएगा। उनका F-35 गिरकर तबाह हो गया है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग दुबई वाले ना कर ले या फिर किसी और मुल्क के हाथों वो टेक्नोलॉजी ना लग जाए, इसलिए वो मलबा वापस लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया में एक नई बहस छिड़ चुकी है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि दुबई एयर शो में तारीख में पहली मर्तबा कोई क्रैश हुआ है तैयारा, और उसके बाद नाज़रीन उसके असरात भी भारत की जो कंपनीज हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उस पर नजर आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय एयर चीफ ने भी खुद तस्लीम कर लिया है, दिफाई साजो सामान में करप्शन जो हो रही है वो मंजरेआम पर आ चुकी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन फ्रांस की जानिब से, जिन्होंने भारत को राफेल तैयारे दिए थे, उनकी जानिब से भी एक बहुत बड़ा एतराफ़ सामने आया है। मसला किस में था? राफेल तैयारे जो पहले गिरे उनमें मसला था या फिर भारतीय पायलट्स में मसला था? दुबई एयर शो में तेजास तैयारा तबाह हुआ, इसमें किसका मसला था? तैयारा खराब था या फिर तैयारे को चलाने वाले की गलती थी? ये हकायक भी मंजरेआम पर आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त भारतीय तैयारे को लेकर क्या बहस की जा रही है, उससे मुतालिक भी आप सबको हम आगाह करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो भारतीय मीडिया की बात करते हैं। एक नई बहस छिड़ चुकी है कि तेजास का मलबा वापस कैसे लाया जाए। नाज़रीन, अब सवाल किया जा रहा है उनसे कि भाई कोई तहकीकात करो, तहकीकात के साथ कोई कमेटी बनाई जाए, कमेटी तश्कील दी जाए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इनको अलग इनकी जान के लाले पड़ गए हैं कि वहाँ से उनका जो तैयारा तबाह हुआ है उसका मलबा वापस कैसे लाया जाए, कि कहीं कोई दुबई जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले, किसी और मुल्क के हाथ उनकी टेक्नोलॉजी ना चली जाए। पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरी दुनिया के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ने देख लिया, दिफाई माहिरीन ने देख लिया, एविएशन एक्सपर्ट्स ने देख लिया कि इनका तैयारा कितना केपेबल है। उसके बावजूद भी अगर इनको लगता है कि इनके तैयारे की कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा नाज़रीन, तो फिर हम इनसे मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इनको हम क्या ही कह सकते हैं। दिफाई साजो सामान में जो करप्शन की जाती है उसका पोल भी खुल चुका है नाज़रीन। और जिस तरीके से पहले इस तैयारे की लीकेज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और इसका जो नाक़िस साजो सामान था, इसकी बॉडी, एक्सटीरियर बॉडी जब देखी गई थी तो उसके अंदर भी डंट पड़े हुए थे, बड़ा कोई पुराना जो है वो मटीरियल इस्तेमाल किया गया था, ऐसा लग रहा था। हर जगह पर स्क्रैचेस मौजूद थे और अजीबो गरीब किस्म का ऐसा लग रहा था कि मलबे का ढेर है। ऑन अ सीरियस नोट, ये कोई इसमें उन पर हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है और उसकी जो एक्सटीरियर बॉडी थी उससे बिल्कुल यही लग रहा था। और फिर उसकी लीकेज की वीडियोस भी आप सब ने देखी नाज़रीन। अब इंडियन एयर चीफ AP सिंह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टाइमलाइन का एक तो जनाजा निकल चुका है, और उन्होंने पहले भी कहा था कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो वक्त पर मुकम्मल हो सके। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट हो वक्त पर मुकम्मल ही नहीं होता। इस तेजास तैयारे के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में उन्होंने कितनी दहाइयां लगा दी, एंड व्हाट द रिजल्ट इज आप सबके सामने है नाज़रीन। अब असल मसला क्या है? असल मसला जो इस वक्त है वो ये है भारत में कि भारत का तैयारा तो गिरकर तबाह हो गया, लेकिन वो तैयारा गिरकर तबाह हुआ सैकड़ों माहिरीन के सामने। अब क्या भारतीय एयरफोर्स अपनी साख को फिर से बहाल कर सकेगी, फिर से उसको दोबारा से उस मकाम पर ला पाएगी जो कि शायद वो कभी किसी मकाम पर थी नहीं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्या वो दोबारा उस मकाम पर, उस लेवल पर आ सकेंगे या फिर नहीं? ये उनके लिए असल एक इस वक्त टास्क है। ये उनका लिए एक नया हदफ, एक नया चैलेंज वो खुद को दे रहे हैं कि अब सैकड़ों माहिरीन के सामने और पूरी दुनिया के सामने हमारे तैयारी की परफॉर्मेंस तो फ्लॉप हो गई, फेल हो गया तेजास, तो अब उसको कैसे रीन्यू किया जाए, अब उसको कैसे दोबारा से नॉर्मलाइज किया जाए, या फिर क्या इस तरीके का ड्रामा रचाया जाए कि लोग हमसे हमारे तैयारे खरीदने की बात करें। तो नाज़रीन, एक तरफ ये भारत की जानिब से, तमाम तर भारतीय मीडिया की जानिब से, उनके एक्सपर्ट्स की जानिब से ये प्लानिंग की जा रही है, तो दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन जो है नाज़रीन वो क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि बॉलीवुड की अगली स्क्रिप्ट क्या होगी? बॉलीवुड की अगली स्क्रिप्ट होगी हाउ इंडिया सेव्ड दुबई फ्रॉम अ बिग डिजास्टर।
दुबई को भारत ने और भारतीय एयरफोर्स ने कैसे एक बड़ी तबाही से बचा दिया, ये एक स्क्रिप्ट होगी। और नाज़रीन, दूसरी स्क्रिप्ट के हवाले से भी बड़ी बहस छिड़ गई है, और दूसरी स्क्रिप्ट जो कि अवाम कह रही है कि भारत इस हादसे के बाद ये कहेगी कि हमारे लड़ाका तैयारे या फिर हमारे फाइटर पायलट्स जो है वो इसी तरीके से लैंड करते हैं, इस तरीके की लैंडिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। खैर नाज़रीन, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो इंडिया में है उस पर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं, साथ ही साथ उनका देसी इंजन जो था वो नाकाम हो चुका है। कम स्पीड पर पहले इस्तेहकाम के मसाइल थे, लीकेज के मसाइल थे, हमने आपको बताया। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इश्यूज, सियासी दबाव के बायस ज़बरदस्ती उसको पेश किया गया और फिर उसने उड़ान भरी। तो इन तमाम तर मसाइल के बावजूद अगर सियासी दबाव था और उसने उड़ान भरी तो फिर वो अवाम के ऊपर भी गिर सकता था, और अगर अवाम के ऊपर गिरता तो फिर कौन जिम्मेदार था। तो नाज़रीन, उनको ऑन अ सीरियस नोट अपने इन तमाम तर लूप होल्स पर काम करने की ज़रूरत है। बीइंग एन ओपोनेंट हम तो उनको यही मशवरा देंगे, जिस तरीके से वो करप्शन कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा, 8 गुना बड़ा उनका दिफाई बजट, और उस दिफाई बजट के अंदर इतनी करप्शन, इतनी नाकिस क्वालिटी, इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। खैर नाज़रीन, अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, HAL की। इस हादसे के बाद उनके शेयर्स गिर चुके हैं, इस हादसे के बाद शेयर्स भी गिर चुके हैं, और दुबई एयर शो भी दागदार हो चुका है भारतीय एयरफोर्स की वजह से, भारतीय फ़िज़ाइया की वजह से। दुबई एयर शो की तारीख़ में आज तक कोई जहाज़ गिर कर तबाह नहीं हुआ, आज तक कोई जहाज़ क्रैश नहीं हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट फाइटर जेट जो कि गिरा और तबाह हुआ। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, अब भारत के लिए एक और मसला भी आन खड़ा है। वो मसला ये है कि अमेरिका ने तो एतराफ़ कर लिया था किस बात का, कि भारत के राफेल तैयारे गिरे थे। राफेल तैयारे देने वाले कौन थे? फ्रांस था। अब फ्रांस के कैप्टन यॉर्क लोन ने भी एतराफ़ कर लिया है। उनके मगरबी इलाके की एयर बेस पर एक ये कैप्टन है जिन्होंने एतराफ़ किया है कि मई की जंग में भारत के राफेल तैयारे गिरे थे। लेकिन वो क्यों गिरे थे? उन्होंने कहा था राफेल में कोई मसला नहीं था, राफेल को चलाने वालों में मसला था, राफेल को ऑपरेट करने वालों में मसला था। दैट्स द रीज़न राफेल उनसे तबाह हो गए, गिर गए, और पाकिस्तान मई की जंग में बरतरी हासिल कर गया। तो नाज़रीन, भारत के लिए अब ये तमाम तर टेंशन्स, ये परेशानियां तो मौजूद है, लेकिन उनको जो करना चाहिए उसके अलावा वो सब कर रहे हैं। कभी इसका इल्ज़ाम अमेरिका पर लगाया जा रहा है, कभी इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर भी लगाया जा रहा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि JF-17 थंडर ने उसको जैम कर दिया था। अपनी गलती नहीं माननी, अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी, अपने लूप होल्स को देखकर उनको फिल नहीं करना, हाँ दूसरों पर इल्ज़ाम लाजमी लगाना है। लेकिन खैर, ये सोशल मीडिया के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए स्पेशली बड़ा एक अच्छा मवाद है। जिस तरीके से भारत दोबारा से इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, तो फिर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सार्फिन जो है उनसे भी आप फिर बदले का और टक्कर का जवाब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत की जितनी भी ऐसी साजिशें हैं उसको हमारी मीडिया, हमारे नौजवान ही एक्सपोज करेंगे और ऐसा जवाब देंगे कि फिर वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड बन जाता है। खैर नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।